प्रेज द लॉर्ड। हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और विशेषकर इस मॉर्निंग फास्टिंग में। जैसे कि आप जानते हैं कि 31 दिनों तक इस पूरे दिसंबर महीने में हम लोग हैं मॉर्निंग फास्टिंग में। सुबह का नाश्ता नहीं करना है, सीधे लंच करना है और सुबह के समय प्रभु के साथ में व्यतीत करना है, बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है और जो कुछ मैंने आपको सिखाया था वो सब आपको इस समय करना है। और मेरा विश्वास है इस महीने इन उपवास के दौरान परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, आप स्पिरिचुअली ग्रोथ होंगे, आप आत्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे और 2026 के लिए परमेश्वर आप पर अपनी योजना को प्रकट करेगा। और जैसे कि आज हमारा पैसेज था मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 से 20 पद तक, सो हम उसे स्टडी करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने उसे पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। सो हम 13 पद तक अभी देखेंगे और 13 के बाद हम लोग शाम की प्रार्थना में देखेंगे। इसलिए आप लोग सुबह शाम की प्रार्थना में जरूर से जुड़े और जो कुछ मैं आपको सिखाता हूं, जो कुछ मैं आपको बताता हूं, उन्हें आप नोट डाउन करते रहें, अपनी डायरी में लिखते रहें, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन हैं, इनके द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। सो इस पैसेज से मैं आपको 6 बातें बताऊंगा। 13 पद तक हम लोग 6 बातों को देखेंगे और उन्हें सीखेंगे। लिखा है दूसरे पद, यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। क्या थी? अशुद्ध आत्मा। अशुद्ध आत्मा यानी कि शैतान के चेले, डिमोन्स, इविल स्पिरिट्स, ये एक व्यक्ति पर हैं और उस व्यक्ति की हालत इन्होंने बहुत खराब कर दी है। क्योंकि जो दुष्ट का जो टारगेट है, उसका टारगेट यह है कि वो परमेश्वर की सृष्टि को, परमेश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि को नष्ट करे। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको और मुझे, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। इसलिए वो मनुष्यों से नफरत करता है, दुष्ट। इसलिए वो उन्हें डिस्ट्रॉय करने का प्लान करता रहता है, उन्हें दुख देने का, उन्हें परेशान करने का, उन्हें नष्ट करने का प्लान करता रहता है। यीशु मसीह ने भी कहा कि चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है। मीन्स दुष्ट का जो प्लान है वो ये है कि वो मनुष्यों को नाश करे, उन्हें नष्ट करे, उन्हें घात करे, उन्हें परेशान करे, उन्हें परमेश्वर से दूर कर दे, अंत में उन्हें अपने साथ में नरक लेकर चला जाए। तो इसलिए ये दुष्ट अनेक प्रकार के प्लान करता है और लोगों के जीवनों में एंट्री करता है, जैसे हम यहां पर देखते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है, 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। यह उसका प्लान है, मनुष्यों को नाश करना, परमेश्वर की सृष्टि को नाश करना। इसलिए वो उन्हें प्रेरित करता है कि मनुष्य अपने आप को नष्ट करे, मनुष्य अपने आप को घात करे। और वो जिसके अंदर घुसता है, लिखा है ये व्यक्ति क्या करता था? चिल्लाता था, क्योंकि वो अंदरूनी रूप से उसे पीड़ा दे रहा है, मानो उसके शरीर पर वो सुई चुभो रहा है, इसलिए वो चिल्लाता था, पहाड़ों में, कब्रों में चिल्लाता था। तो इसने क्या काम किया? पहले तो उसे समाज से अलग किया, उसे उसके परिवार से, उसके गांव से अलग कर दिया। अब वो कहां रह रहा है? कब्रों में रह रहा है, डेड बॉडीज के साथ में रह रहा है, मृत शरीरों के साथ में रह रहा है, अकेला है, अकेला कर देता है। और तब उसके मन में यह उत्पन्न करता है कि यह अपने आप को घात करे, अपने आप को नष्ट करे। कई बार यह सोच विचार भी होते हैं और आप आजकल देखते हैं कि अक्सर जो लोग सुसाइड करते हैं, जो लोग आत्महत्या करते हैं, जो अपने आप को घात करते हैं, वे पहले अकेले होते हैं और फिर वो अपने आप को घात करते हैं। क्योंकि परिवार में रहकर वो ये नहीं कर सकते, किसी के साथ में रहकर वो ये नहीं कर सकते। लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो दुष्ट सबसे पहले क्या करता है? उनको अकेले ले जाता है, उन्हें अकेले ले जाएगा, फिर उन्हें ऐसी ऐसी बातें याद दिलाएगा, ऐसे ऐसे विचार उनके मन में डालेगा जिनके द्वारा वो प्लान करे कि वो अपने आप को घात कर दें, अपने आप को नष्ट कर दें, अपने आप को मार दें। इसीलिए आप सुनते हैं एक छोटी सी बात पे किसी ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर दी।
क्यों? क्योंकि दुष्ट का प्लान है, उसकी योजना है कि वो परमेश्वर की सृष्टि को नष्ट करे, जो उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं उन्हें नष्ट करे, और यही वो करता है, ये उसकी योजना है। तो आपको समझना है इस बात को, आपको समझना है इस बात को। यदि आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि मुझे अकेला रहना है समाज से दूर, और आपके मन में यह विचार आ रहे हैं कि अपने आप को नष्ट कर दे, तेरा कोई काम नहीं है, तू किसी काबिल नहीं है, तुझे उस व्यक्ति ने धोखा दे दिया, उसने तेरे साथ गलत कर दिया, अब तू कुछ नहीं कर सकता, तो समझ लीजिए ये दुष्ट आपको बहका रहा है कि आप गलत कदम उठाएं, आप आत्महत्या करें, आप अपने आप को नष्ट करें। तो उसकी योजना को, उसके प्लान को आपको समझना है। तो ये दो बातें मैंने आपको बताई हैं। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो 6 पद में लिखी हुई है, और यहां पर लिखा है, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। इससे पहले यदि आप पढ़ेंगे क्या हुआ यहां पर, कि जब उस व्यक्ति ने यीशु को देखा, दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति ने यीशु को देखा, तो वो दौड़कर यीशु के पास आया और उसके सामने दंडवत किया, उसने प्रणाम किया, उसे झुक गया उसके सामने, यीशु के सामने। लेकिन यदि आप 3 और 4 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था। मींस इतना वो पावरफुल था कि सारे गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर उसे बांधने की कोशिश की, लेकिन वह बांधा नहीं गया। लिखा है, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों को और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। इतना पावरफुल था वो, इतना पावरफुल थी वो दुष्ट आत्माएं कि लोगों ने पूरी कोशिश कर ली, उसके घर वालों ने, उसके गांव वालों ने उसे आजाद करने के लिए उसे बेड़ियों से बांध दिया, उसे सांकलों से बांध दिया। लेकिन बाइबल कहती है कि वो इतना पावरफुल था कि वो सारी बेड़ियों को, सारे सांकलों को टुकड़े टुकड़े कर देता था, और पूरे गांव के लोग उसे वश में नहीं कर पाए। इतना पावरफुल था। लेकिन आप जानते हैं, चाहे दुष्ट कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ा पावरफुल है, और वो कौन है? वो यीशु मसीह है। और ये दुष्ट आत्मा उस बात को जानती थी, इसलिए ये दौड़ कर गया और उसके पैरों में झुक गया, उसे प्रणाम किया, क्योंकि वो समझ गया, वो जान गया कि ये तो मोस्ट पावरफुल है, सर्वशक्तिमान है, इसके सामने मेरी पावर कुछ भी नहीं है। यीशु की पावर, यीशु की सामर्थ, यीशु की प्रभुता इतनी अधिक है कि जिस व्यक्ति को पूरा गांव कंट्रोल नहीं कर पाया, वो व्यक्ति, वो दुष्ट आत्माएं यीशु को देखकर उसके पैरों के नीचे झुक गई। तो समझ रहे हैं आप, जिस परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं वो कितना पावरफुल है। दुष्ट चाहे कितना भी पावरफुल हो लोगों के लिए, लेकिन वो प्रभु यीशु के सामने कुछ भी नहीं है, पावरलेस है। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो 7 पद में लिखी हुई है। लिखा है, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा उस दुष्ट आत्मा व्यक्ति ने, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। वो दुष्ट आत्मा यीशु की आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को जानती है कि यीशु कौन है। वो कहती है, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। वो कभी नहीं मिला यीशु से, आज पहली बार मुलाकात हो रही है, तो वो व्यक्ति तो कहीं से भी यीशु को नहीं जानता, लेकिन वो दुष्ट आत्माएं जो उसके अंदर हैं वो जानती हैं कि यीशु कौन है। और उसने तुरंत से पहचान कर कहा कि हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। आज जानते हैं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं, ये दुष्ट आत्माएं तो यीशु की आइडेंटिटी को जानती हैं कि यीशु कौन है, उसकी सामर्थ को वो पहचानती हैं, लेकिन हमें से बहुत से भाई बहन जो विश्वास तो करते हैं, लेकिन रियली में वो जानते ही नहीं है कि यीशु आखिर में है कौन, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी पावर क्या है। इसलिए बहुत से भाई बहन इन दुष्ट आत्माओं को देखकर डरते हैं, कांपते हैं, थरथराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने यीशु की पावर पता नहीं है। आपको अपने यीशु की पावर पता होनी चाहिए, उसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, उसकी पहचान पता होनी चाहिए। यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों से कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो उन्होंने अलग अलग बातें बताई।
किसी ने कहा एलियाई है, किसी ने कहा भविष्यवक्ता है, किसी ने कुछ कहा, किसने कुछ कहा। यीशु ने उनसे कहा तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा कि तू मसीह है। वो आइडेंटिटी, क्या आप पहचानते हैं आपका प्रभु कौन है? यह पहचानना आपको बहुत जरूरी। दुष्ट आत्माएं पहचान रही हैं, क्या आप पहचानते हैं कि केवल यीशु है? हाँ, ईश्वर है, बस यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा था, बस। आपको उसकी आइडेंटिटी को पहचानना है, आपको उसकी सामर्थ को पहचानना है, वो कौन है, और अपनी भी पहचानना है कि आप मसीह में कौन हैं। आप मसीह में कौन हैं, उस आइडेंटिटी को, उस पहचान को भी आपको पहचानना है। ओके, नेक्स्ट 5वीं बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है 8 पद में, और लिखा है क्योंकि उसने उससे कहा था हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकला। यीशु मसीह वहां पर अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब यीशु मसीह ने देखा कि इस दुष्ट आत्मा ने इस व्यक्ति को नष्ट होने के कगार पर खड़ा कर दिया है, इस दुष्ट आत्मा ने इस व्यक्ति को नाश कर दिया है, तब यीशु मसीह ने तुरंत से उस दुष्ट आत्माओं से कहा कि हे दुष्ट आत्माएं उसमें से निकल लाओ। अपनी अथॉरिटी को यीशु ने इस्तेमाल किया। आपको भी अपनी अथॉरिटी को पहचानना है और अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है। जब कभी आपको ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग मिलें जिनमें दुष्ट आत्माएं हों, तो जरूर से उन दुष्ट आत्माओं को निकालें। और कैसे आप निकालेंगे? आपको इसी प्रकार से कहना है जैसे यीशु ने कहा कि ए दुष्ट आत्मा उसमें से निकला, यीशु के नाम से। और जब आप ऐसे आज्ञा देंगे, ऐसे कहेंगे, तो दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति को छोड़कर भाग जाएंगी। तो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करें, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करें, जैसे यहां पर यीशु ने अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल किया। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है 9 पद में लिखा है कि उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? और उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत हैं। इसे मैं एक तरीके से ऐसे भी ले रहा हूं कि वो यीशु के सामने अपनी ताकत को बताना चाह रहा है कि हम बहुत हैं, मेरा नाम सेना है। यानी कि उसके अंदर लगभग 6000 से ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी और वो कह रही हैं कि हम बहुत हैं। 6000 दुष्ट आत्माएं से अधिक, और उधर यीशु अकेला, और वो कह रही हैं कि हम बहुत हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत पावरफुल हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि यीशु से अधिक पावरफुल कोई नहीं है। चाहे दुष्ट आत्माएं कितनी भी हों और कितनी भी पावरफुल हों, संख्या में कितनी हों और कितनी भी सामर्थी हों, लेकिन यीशु के सामने वो सब फीकी हैं, वो किसी काम की नहीं है। वो जानती हैं जब यीशु आज्ञा देगा हमें जाना ही जाना है। चाहे दुष्ट आत्माएं कितनी भी पावरफुल हैं, लेकिन आपको उन्हें देखकर डरना नहीं है। चाहे वो कितनी भी हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको अपने अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाइबल कहती है जो तुम्हारे अंदर है वो उनसे जो संसार में है कई बड़ा है, कई सामर्थी है, कई सर्वशक्तिशाली है। तो इसलिए उस शक्तिशाली को पहचानना है, वो आपके अंदर रहता है, और उन दुष्ट आत्माओं को आपको भगाना है। उन लोगों को आपको आजाद करना है जिन लोगों को दुष्ट ने अपने बंधनों में, अपने कब्जे में कर रखा है, उन्हीं आपको स्वतंत्र करना है। तो आप समझें इस बात को कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं। प्रभु ये चाहते हैं कि आप अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करें और आप लोगों को स्वतंत्र करें दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, उसके बंधनों से। आप लोगों को आजाद करें, आप लोगों को आजाद करें। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपनी अथॉरिटी को पहचानें, अपनी आइडेंटिटी को पहचानें और जानें कि यीशु आपके अंदर है। और ऐसी दुष्ट आत्माओं को जो लोगों को परेशान करती हैं उन्हें आजाद करें, लोगों को आजाद करें, उन दुष्ट आत्माओं को भगाएं।
और दूसरी बात, आपको इस बात को समझना है कि जब आपके मन में कभी ये विचार आए कि मुझे अकेले चले जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मैं किसी काबिल नहीं हूं, तो समझ लीजिए वो आप नहीं, वो प्रभु नहीं, वो दुष्ट है जो आपको नष्ट करना चाहता है, क्योंकि उसकी ये योजना है कि वो परमेश्वर की सृष्टि को नाश करे। लेकिन आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आपके अंदर वास करता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके सामने ये दुष्ट की योजनाएं कुछ भी नहीं है। आप अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करेंगे और ये दुष्ट आपके जीवनों से, लोगों के जीवनों से भाग जाएगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इन 6 बातों को, और आगे की बातों को मैं रात की प्रार्थना में आपको समझाऊंगा, और मेरा विश्वास है परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। आप सीखेंगे, आप आत्मिक रूप से उन्नति करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की। मैं यूपी महाराजगंज जिला से बोल रहा हूँ। मेरे भांजे का तबीयत बहुत खराब था। उसका पेट का ऑपरेशन हुआ था और कुछ भी खा रहा था तो वो पच नहीं रहा था उसको, और उल्टी, कुछ भी खा रहा था उल्टी कर दे रहा था वो। और हमारी बहन बहुत परेशान थी। डॉक्टर के पास भी लेके जाते थे लोग, तो डॉक्टर बोलता था 1 महीने के लिए एडमिट करो, और पैसा बहुत मांग रहा था। तब मैंने पीके मासी और अमृता सिस्टर के मिनिस्ट्री में हमने व्हाट्सएप के द्वारा अपने भांजे का फ़ोटो भेजा, और मैं कहा कि मेरे भांजे के लिए प्रार्थना कीजिए कि ताकि वो ठीक हो जाए। और उन्होंने हमारे भांजे के लिए प्रार्थना किया और वह भला चंगा ठीक हो गया। अब जो कुछ भी खा रहा है उसको तो पच रहा है। मैं प्रभु यीशु मसीह को लाख लाख धन्यवाद करता हूँ, और पीके मसीह और अमृता सिस्टर जी को भी धन्यवाद करता हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता, जीवित, सामर्थी, पावरफुल परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी, जिसमें हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु आपके साथ समय व्यतीत कर पा रहे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। रात भर में प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा अपने पंखों की आड़ में, क्योंकि वचन कहता है कि तेरा रक्षक कभी नहीं ऊँघता और कभी नहीं सोता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि रात भर में भी प्रभु आप हमारी हिफाजत और रक्षा करते हैं। प्रभु आज हम जीवित हैं, हम सांसों को ले पा रहे हैं और हमारी आंखों ने आज के नए दिन को देखा है। ये तेरी दया है और इस दया के लिए धन्यवाद, इस रहम के लिए धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदा आज के दिन को यीशु नाम से हम शुरू करते और कहते प्रभु तेरी सामर्थ प्रभु हम सब के ऊपर आए। परमेश्वर पिता प्रभु हम धन्यवाद करते तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जी जो हमारे साथ में है। प्रभु तूने कहा मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तू हमारे साथ में हर घड़ी, हर पल, हर क्षण में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा में लीड करता, तेरी प्रेजेंस में लेकर चलता है प्रभु, तेरी बातों को बताता है प्रभु, करेक्शन को लेकर आता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा, सारा सामर्थ परमेश्वर आपका है। हम धन्यवाद करते, हम प्रेज करते प्रभु, जो कुछ भी प्रभु तूने हमें दिया है, जो कुछ भी तूने हमारे जीवनों में किया है, उसके लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और विशेषकर इस खूबसूरत पल के लिए, इस प्रेयर के समय के लिए, वचनों को सुनने के लिए खुदा हम तेरा धन्यवाद करते कि आपने प्रभु हर एक को प्रभु इंटरनली प्रिपेयर किया, आत्मा में प्रिपेयर किया प्रभु कि वो इसका हिस्सा बन सके। और आज की सुंदर सुबह में जितने लोग प्रभु हमारे साथ उपवास में है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनका उपवास में रहना, उनका परमेश्वर प्रभु तेरे साथ समय व्यतीत करना, वचनों में प्रभु अपने ध्यान को देना, मेडिटेशन करना मेरे खुदावन व्यर्थ ना जाए, वरन ये आत्मिक रूप से तरोताजा, मजबूत और अपने प्रकाशनों को, अपने भेदों को प्रभु अपने लोगों पर प्रकट कर प्रभु, ताकि वो स्पिरिचुअली प्रभु नरिश हो सके प्रभु, आपके नरिशमेंट को खुदावन वो अपनी स्पिरिट में महसूस कर सके पिता। हर एक की स्पिरिट तरोताजा और बल, शक्ति और सामर्थ्य से भरे परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु ये समय प्रभु जो खूबसूरत है, जो आपके साथ व्यतीत किया जा रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये मोमेंट परमेश्वर आपकी ओर से हमें दिया गया है।
धन्यवाद प्रभु, आज के दिन में परमेश्वर प्रभु जब मॉर्निंग फास्टिंग में आपके लोग हैं प्रभु, उन्हें सामर्थ्य दें प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है मनुष्य से नहीं हो सकता वरन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु आपका स्पिरिट ही है जो हमें आत्मा में सामर्थ्य दे रहा है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इनका उपवास में रहने से प्रभु जी इनकी बीमारी, इनकी दुर्बलता, इनकी कमी, इनकी लाइफ की जो भी गलत बातें हैं यीशु मसीह उस पर वो जयवंत हो सके पिता। प्रभु आने वाले नए साल के लिए प्रभु ये प्रिपरेशन है प्रभु कि हम स्पिरिट में और भी तरोताजा पाए जाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की सुबह के लिए, वचन के लिए प्रभु, जिस वचन के द्वारा प्रभु तूने बातचीत किया प्रभु जी, और 6 बातों को प्रभु हमने आपके वचन से सीखा। खुदा धन्यवाद, ये वचन जब आपके लोगों ने सीखा है और जो बातें निकल कर आई हैं प्रभु उन्हें आपके लोग हर एक जन अपने जीवन में अप्लाई कर सके पिता। मैं ऐसी दुआ करती हूँ, ऐसी प्रार्थना करती हूँ छोटे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, और जितने लोग प्रभु देश विदेशों से हमारे साथ इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि ये बातें उनके जीवन में अप्लाई हो पिता। ये बातें उनके लाइफ में परमेश्वर जब वो अप्लाई करे प्रभु तो प्रभु वो टेस्टमनी बन जाए प्रभु, वो फ्रूटफुल होने पाए परमेश्वर। हर एक जन प्रभु अंडरस्टैंड कर सके प्रभु कि आपका वचन उनसे क्या कहता है और किस प्रकार प्रभु आपकी आवाज को सुनकर उन्हें अप्लाई करना है। पवित्र आत्मा आप लीड करें। धन्यवाद करते प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ को आज के दिन के लिए चाहते, हर एक कामों को आप सफल करें। और परमेश्वर मैं चाहती हूँ परमेश्वर पिता कि विशेषकर शरीर और आत्मा में वो बल और तरोताजगी को महसूस करें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हम इस बात को जान पाए परमेश्वर पिता कि सच में प्रभु जी, प्रभु दुष्ट की बहुत सारी योजनाएं प्रभु आपकी सृष्टि को खराब करने के लिए है, लोगों को नाश करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए वो हमेशा तैयार है। परंतु धन्यवाद परमेश्वर तेरा वचन जो हमें सिखाता है प्रभु कि हमें कभी भी अकेला नहीं रहना। प्रभु इस समय बहुत से लोग हैं जिनके मन में प्रभु अकेले रहने का या फिर एकांत में जाने का या फिर परमेश्वर प्रभु जी बहुत सी गड़बड़ी उनके जीवन में चल रही है प्रभु। ऐसे समय में परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हें लीड करे प्रभु कि उस अकेलेपन से उन्हें बाहर निकाले। हर प्रकार का अकेलापन यीशु नासरी के नाम में इन भाई बहनों के जीवन से, हर एक यूथ के जीवन से निकल कर चला जाए। जितने लोग इस समय प्रभु अकेले हैं, डिस्टर्ब हैं, यीशु के नाम में वो डिस्टर्बेंस, वो अकेलापन चला जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भी नेगेटिव थॉट्स प्रभु जो इनके ऊपर हावी हो रहे हैं परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से वो नेगेटिव थॉट्स इसी वक्त निकल कर चले जाएं। जो सुसाइड अटेम्प्ट करने का थॉट है, अपने आप को हानि पहुंचाने का थॉट है प्रभु, ये इविल थॉट को यीशु के नाम में इसी वक्त में कमांड करती हूँ, जाओ इन भाई बहनों को छोड़कर। लिव इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी नेगेटिव थॉट, एवरी डिमोनिक थॉट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में जाओ इसी वक्त इन भाई बहनों को छोड़कर। हर एक व्यक्ति जिसके मन में ये विचार चल रहा है, गलत विचार चल रहा है प्रभु, यीशु के नाम में हम उन बातों को दूर करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, आज हर एक व्यक्ति इस बात को जानने पाए प्रभु जी कि तू सबसे महान, यू आर द मोस्ट हाई गॉड एंड पावरफुल गॉड। प्रभु तुझे ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, शक्तिशाली जो तू परमेश्वर है खुदा, इस रूप में तुझे देखने पाए प्रभु और ये विश्वास करने पाए प्रभु कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ, कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा प्रभु यीशु मेरे खुदावन तुझसे बड़ी नहीं, क्योंकि तू सबसे ऊंचा, सबसे महान, सबसे पावरफुल है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो बात आज इन्हें डंप कर रही है, जो बातें इन्हें डाउन कर रही हैं, जो बातें इन्हें कमजोर कर रही हैं, जो बातें इन्हें निराश कर रही हैं, उन बातों के ऊपर अधिकार लेते और कमांड करते हैं इन भाई बहनों के जीवन से निकल कर जाओ। लड़ाई झगड़े, कलेश, एडिक्शन, बुरी लत, हर प्रकार की गलत संगति, हर प्रकार के गलत काम यीशु के नाम में इनके जीवन के निकल कर जाओ। यीशु के नाम में कर्जे जो इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब जो नहीं है, हर प्रकार की जो फैमिली प्रॉब्लम है, आर्थिक तंगियां हैं, यीशु के नाम में इनके जीवन से चले जाओ, क्योंकि प्रभु तू इन सारी परिस्थितियों से बड़ा है, तू उपाय करने वाला परमेश्वर है। खुदा धन्यवाद करते इस समय जितने लोग, जितने भाई बहन दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त उन दुष्ट आत्माओं को मैं कमांड करती हूं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। हर एक मेंटली डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, गड़बड़ी पैदा करने वाली, लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाली आत्मा और हर प्रकार से शरीर को घात करने वाली दुष्ट आत्मा, मैं मत्ती 18:18 आयत के अनुसार तुझे आत्मिक जगत में बांधती हूं। और जितने लोग परमेश्वर आज उन दुष्ट आत्माओं के कब्जों में हैं, यीशु के नाम में उन दुष्ट आत्माओं को मैं आज्ञा देती हूं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। लिव इन द नेम
ऑफ जीसस आई यूज माई अथॉरिटी। मैं यीशु के नाम में अपने दिए हुए अधिकार को इस दुष्ट आत्मा के ऊपर जो इन भाई बहनों के जीवन में है, अधिकार को इस्तेमाल करती हूँ और कहती हूँ दुष्ट आत्मा जाओ यीशु के नाम में। गड़बड़ी फैलाने वाली, शरीर को घात करने वाली, नेगेटिव बातें उपजाने वाली, व्यभिचार को उपजाने वाली, हर एक गड़बड़ी को उपजाने वाली दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा जाओ यीशु नासरी के नाम में। लीव इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, इस समय परमेश्वर प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु आपके प्रभु जी कैरेक्टर को पहचानने पाए कि तू सर्वशक्तिमान, मोस्ट हाई, मोस्ट पावरफुल गॉड है। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जो बातें सीखी हैं खुदा आज इन बातों को अप्लाई करने में मदद सहायता करे परमेश्वर। और आज जितने भी प्रभु इन भाई बहनों के जानने में जो ऐसे लोग हैं खुदा जो इन बातों से ग्रसित हैं, जो दुष्ट आत्माओं से, जो बीमारियों से ग्रसित हैं, खुदा इन्हें भी आप आपके दिए हुए अधिकार को इस्तेमाल करने में सहायता और मदद करें। इस समय जितने लोग बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें और कमांड करें, जिस भी रोग से आप ग्रसित हैं मेरे साथ मिलकर उसे कमांड करें। हर प्रकार की बीमारी इसी वक्त छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से जाओ यीशु के नाम में। कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हर प्रकार की हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, पैनक्रियाज प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में। गुप्त रोग जाओ यीशु के नाम में। स्किन डिजीज जाओ यीशु के नाम में। शरीर के जो रोग हैं जाओ यीशु के नाम में। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग जाओ यीशु के नाम में। हड्डियों के रोग जाओ यीशु के नाम में। जो शरीर में सफेद दाग हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आंखों में, कानों में और मुंह में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, इसी वक्त चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। मैं यीशु के नाम में बीमारी, दर्द, तकलीफ और पीढ़ियों से चलने वाले बीमारी को कमांड करती हूं जाओ यीशु के नाम में। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, हर प्रकार के जो प्रभु टाइफाइड, जॉन्डिस और सर्दी, जुकाम, बुखार है, यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर जाओ। हर प्रकार के रोग जाए यीशु के नाम में। यदि कोई भी घाव इनके शरीर में बनाए, घाव सूख जाए इसी वक्त। हर एक चोट यीशु के नाम में चंगी हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। धन्यवाद आपके लोगों को, तूने बीमारी से छुटकारा दिया प्रभु। जितने लोग डिप्रेस हैं या फिर परमेश्वर पिता वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए, खुदावन यीशु के नाम में उनके मानसिक स्थिति बदल जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू जीसस, आपने छुआ, चंगा किया प्रभु। हर एक रोग के ऊपर आपने अपने लोगों को प्रभुता दी। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ सुबह में इनके काम जो रुके हुए हैं यीशु के नाम में, आज के दिन में इनके काम सफल हो, हर एक रुकावटें दूर हो यीशु के नाम में। परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, जिन बहनों की संतान नहीं हो पा रही है, जिनके लिए कोई भी प्रबंध नहीं हो पा रहा है, यीशु के नाम में आज के दिन से खुदा इनके लिए प्रबंध होने शुरू हो इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें। जितने लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम देख रहे हैं वो फाइनेंस में बढ़ोतरी को देखें यीशु के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका जन्मदिन है खुदावन यीशु के नाम में, इस बर्थडे में उन्हें आशीष देते हैं, उन्हें सफल होने के लिए ब्लेस करते हैं प्रभु, और विशेषकर दीर्घ आयु से तृप्त करते प्रभु। और प्रार्थना करते कि तेरा वचन कहता है कि मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। इस वचन के द्वारा छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को और नौजवानों को ब्लेस करते खुदा, अपनी सामर्थ से भरें, अपनी प्रेजेंस में चलाएं। 365 दिनों में खुदा ये तेरे लिए इस्तेमाल हो और तेरे अनॉइंटिंग में चलें प्रभु। थैंक यू फादर। प्रभु जितनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है आपने प्रार्थना सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद। हर एक की सुधी ली, हर एक से प्रेम किया और हर एक को ये रियलाइज करवाया प्रभु कि अथॉरिटी आपने दिया है, आप सबसे ऊपर हैं प्रभु, और हर एक जन अपनी आइडेंटिटी को पहचानने पाए। यीशु धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।